हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं हूं आपकी दोस्त रानू और मैं आई हुई एक बारात में। तो देखिए कैसी होती हैं यूपी की बारातें और एंजॉय करिए मेरे साथ इस बारात को। तो मैं आराम से एक जगह आके बैठ गई क्योंकि मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। मेरा बेटा वीडियो बना रहा था तो मैंने कहा थोड़ा फ्लैश लाइट भी ऑन कर लो, क्योंकि वीडियो बना ही रहे हो तो थोड़ा अच्छे दिखें, चेहरे पे ग्लो दिखे। वैसे ही पसीने से परेशान थे क्योंकि वहाँ पंखा नहीं चल रहा था और पॉपकॉर्न खाने का मेरा मन नहीं था, पर ज़बरदस्ती लोग पकड़ा रहे थे खाने की चीज़ें। क्यों तो लेके बस बैठी थी चुपचाप, बगल वाली लड़की को थोड़ी देर बाद दे दिया क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कुछ खाने का। मैंने खाया थोड़ा सा चाट, क्योंकि चाट मुझे पसंद है, समोसा भी मुझे पसंद है, पर मैंने सिर्फ चाट अकेले खाया क्योंकि वहाँ पे गुबुर गुबुर खाते रहो अच्छा नहीं लग रहा था। सब लोग मुझे ही देख रहे थे। एक तो मैं जो है उन इतनी भीड़ के बीच में अजीब सा फील कर रही थी, ऊपर से लोग और देख देख के अनकंफर्टेबल कर रहे थे क्योंकि मैं पहली बार गांव में किसी बारात में इस तरह से गई थी। मैं कभी घूंघट उठा रही थी, कभी गिरा रही थी, मतलब कभी ज़्यादा हो रहा था, कभी कम हो रहा था। मेरा बेटा वीडियो बनाने में व्यस्त था। मैंने कहा बेटा तुम ज़रा सा घुमा के कैमरा बना लो, क्योंकि मैं नहीं टहल सकती हूँ, क्योंकि सब लोग देख रहे थे कि अरे उनकी बहुरिया घूम रही है। हम लोग गए लावा लाने, तो लावा जानते हैं लिया जाता है महरिन के यहाँ से। तो वहाँ पे हुआ हम लोगों का बहुत सारा डांस। हमने लोगों ने खूब इन्जॉय किया, स्पेशली इस छोटे से बच्चे ने, इसने बहुत ही अच्छा डांस किया। मेरे पीछे था, मैं 2-3 बार घूम के इसे देख रही थी कि ये कितना बढ़िया डांस कर रहा था और इसके मूव्स काफ़ी अच्छे थे। मेरा डांस करते करते बार बार दिमाग इसी पे जाता था कि ये कितना अच्छा है, क्योंकि इसकी कमर वगैरह के मूव्स बहुत ही अच्छे थे। और मैं नहीं जानती ये किसका बच्चा था, कौन था, बट ये अच्छा डांस कर रहा था, हम लोगों से बेटर, बहुत ही अच्छा। कहते हैं ना टैलेंट कहीं जो है कहीं किसी के अंदर भी हो सकता है, तो ये बहुत ही अच्छा डांस कर रहा था। मुझे लगा अगर प्रैक्टिस करेगा तो आगे चल के अच्छा डांसर बन सकता है। अब लावा लेके हम लोग सोच रहे थे, थोड़ी देर निकले, बात हो रही थी, गाना बार बार चेंज हो रहा था जो मेरे मन मुताबिक नहीं था। फिर भी मैंने कोशिश कर रही थी चलो ठीक है थोड़ा बहुत नाच लें, क्योंकि मेरी फ्रेंड की शादी थी। अब वो मेरी फ्रेंड थी, मेरे साथ पढ़ाई की थी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अच्छे से हम लोगों ने एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया, बहुत सारा डांस किया, खाना खाया, लोगों से बातें की। और मतलब मैंने पहली बार अपने ससुराल में किसी की शादी इस तरीके से, मतलब दूसरे गांव में जाके अटेंड की है, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ परिवार में एक शादी अटेंड की है, वो थी मेरे चाची के लड़के की। और ये जो शादी थी ये काफ़ी दूर थी, दूसरे गांव में। मैं दूसरे गांव में जाके पहली बार शादी अटेंड की और मुझे बहुत मज़ा आया और मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। सच कहते हैं इसको, मतलब वहाँ से आने के बाद मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि ऐसे शायद 2-3 निमंत्रण और मिल जाते तो मज़ा आ जाता, क्योंकि लोगों से मिलना, बातें करना, उनके बीच में फैशन सेंस देखना, कोई कुछ पहना था, कोई कुछ पहना था। मैं ऑब्वियसली एक लड़की हूँ, मतलब एक वुमेन हूँ, तो मुझे तो साड़ियाँ गहनों में इंटरेस्ट होगा ही। मैं सबके देख रही थी कि कौन क्या पहना है, किस तरह से पहना है, मतलब मुझे अच्छा लग रहा था सबके कपड़े देख के, वो देख के, और आइडियाज़ लगा रही थी कि किस तरह का ट्रेंड मुझे करना चाहिए। मेरा बेटा बार बार परेशान हो रहा था क्योंकि मैं डांस करते वक्त गायब हो जा रही थी। तो फिर हम लोग जाने के लिए निकले, तो मेरी फ्रेंड ने कहा कुछ देर और डांस करते हैं। मतलब वहाँ की लड़कियाँ थी, सब फ्रेंड ही इस तरह मुझे ट्रीट करती हैं, हालांकि मेरी उम्र उनसे ज़्यादा है। तो उन लोगों ने कहा चलो थोड़ा सा और डांस करते हैं, तो भाई मैं तो रुक गई। पहले मुझे नहीं लगा कि जाना चाहिए, फिर सब लोग डांस कर रहे थे अच्छे से। मैंने कहा चलो ठीक है डांस कर ले सब। मैं कुछ देर तक वहीं पे रुकी, देख रही थी उन लोगों को। फ़िलहाल ये बहुत ही अच्छा मोमेंट था मेरे लिए, इस तरीके से शादी ब्याह अटेंड करना।
तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग, ज़रूर देखिए और बताइए कि कैसे आपके यहाँ किस तरीके से फंक्शन मनाए जाते हैं। हमारे यहाँ यूपी में तो कुछ इसी तरह से सारे फंक्शन होते हैं। तो आपके यहाँ किस तरीके से मनाए जाते हैं? शांतिपूर्ण मनाए जाते हैं या हुड़दंग के साथ डांस वगैरह करके किए जाते हैं? क्योंकि हर जगह के अलग अलग वो होते हैं, रिवाज होते हैं, लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। हमारे यहाँ तो शादी ब्याह में एक समझ लीजिए लोग खाने से ज़्यादा डांस पे निर्भर होते हैं, क्योंकि जो लोग जाते हैं खाना तो कम खाते हैं, डांस ज़्यादा करते हैं। अब वहाँ से हम लोग आ गए थे तो ये बारी थी कि थोड़ा सा खा लूँ मैं, तो मैंने खाने चली गई थी। थोड़ा सा खाने के बाद अब जयमाल होने वाला है, तो सब जा रहे थे कि चलो अब जयमाल हो जाए तो घर निकला जाए। तो सब दुल्हन आ रही थी तो सब लोग बोले कि चलो ठीक है, दुल्हन को जयमाल जहाँ स्टेज होता है वहाँ तक छोड़ आते हैं। तो सब लोग दुल्हन को अब ले जा रहे हैं स्टेज पे। दुल्हन ही है जो मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं कह सकते, फ्रेंड कह सकते हैं, क्योंकि ये उम्र में मुझसे बहुत छोटी है, लेकिन उस टाइम ये मेरे साथ पढ़ रही थी। तो क्योंकि मेरी पढ़ाई, बच्चे हो गए थे तो मेरी पढ़ाई लेट हो गई थी, मैंने 2-3 साल स्किप कर दिया था। तो उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन किया दोबारा। तो उस टाइम मुझे ये मिली, ये पढ़ रही थी, तो मेरा इससे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। अच्छी लड़की है भी, बहुत सीधी और प्यारी लड़की थी। क्योंकि आज के समय में जो ज़माना है, जिस तरह से लड़कियां होती हैं, ये लड़की बिल्कुल उन लड़कियों से हट के सीधी, सिंपल और सज्जन लड़की है। और इसकी शादी में मैं नहीं आती तो ये बहुत ही, क्योंकि इसने मुझसे कई बार रिक्वेस्ट किया था, तो मैंने कहा बिल्कुल चलना चाहिए, इस तरीके से नहीं। फिर अब ये जा रही हैं मंडप पे और हम लोग एंजॉय करेंगे बैठ के शादी। तो अभी जयमाल हो रहा है, सब आपस में बातें कर रहे हैं, लड़के से नेग मांगा जा रहा है। तो लड़के ने स्वाति को उबार कर नेग दे दिया थाली में। लड़का काफ़ी अच्छा था, वेल एजुकेटेड और अच्छा लड़का था, सुंदर भी था काफ़ी, और स्वाति भी अच्छी थी। दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी इन दोनों की जोड़ी। और जैसे लग रहा था कि हाँ ये दोनों एक दूसरे के लिए हैं। बहुत ही सीधे साधे लोग थे, जो बाराती भी आए थे बहुत ही सिंपल और सीधे थे। ये देखने से, ये जो बाराती आए थे आजमगढ़ से आए थे। आजमगढ़ में मेरी बुआ का भी घर है, उसी के 30-35 किलोमीटर दूर के ये लोग थे। पर ये था कि जोड़ी बहुत अच्छी थी, जैसे स्वाति थी वैसे ही लड़का भी रुड़ा गया था। इनफैक्ट लड़का ज़्यादा सुंदर था। चीनी दे दो थोड़ा। तो अब जयमाल की प्रक्रिया सब हो रही है। अब जयमाल हो जाए तो फिर आगे यहाँ से निकलने के बारे में सोचें हम लोग, क्योंकि मुझे बहुत नींद आने लगी है। 12 बज चुके थे तो मुझे नींद आ रही थी, क्योंकि 12 बजे तक लगभग सो जाते हैं, इतना लेट हो रहा था। और भूख भी दोबारा लग गई थी, क्योंकि जयमाल से पहले मैंने खाया था, पर जयमाल होने में इतना टाइम लग गया कि 12-1 बज गए थे और मुझे भूख दोबारा लग गई थी। तो मैंने थोड़ा सा चाउमीन मंगाया और शांति से खा लिया। तब भी भूख लगी थी तो मैंने एक कॉफ़ी पिया, जिससे मुझे थोड़ा सा नींद ना आए, क्योंकि मुझे देखना था कुछ टाइम तक उनकी शादी वगैरह। तो मैंने कहा चलो रोज़ तो आना नहीं है, चलो ठीक है आज एंजॉय कर ही लेते हैं। अब स्वाति के जयमाल हो गया। स्वाति और दूल्हा दोनों बहुत खुश थे, अच्छा लगा देख के दोनों की जोड़ी। आप लोग भी इन दोनों नव दंपत्ति को आशीर्वाद देना, क्योंकि ये बहुत अच्छे बच्चे हैं। अब दोनों सिर्फ बैठे हैं कि लोग आके इनको आशीर्वाद दें, और सब आशीर्वाद देने के लिए बारी बारी से आ रहे हैं। स्वाति तो बहुत खुश है। ये कौन आशीर्वाद देने आए हैं मैं नहीं जानती इनको, पर ठीक है आशीर्वाद दे रहे हैं, देने दो।
तीनों लोग, चारों लोग, शायद लड़के पक्ष से हैं, मुझे नहीं पता ये किसकी तरफ से आए हैं। आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसे ही जयमाल पे होता है। उसके बाद फिर जब जयमाल का सारा कार्यक्रम ख़त्म होता है तो बीच में फ़ोटोशूट होता है, और फ़ोटोशूट के बाद जो है जाके मंडप में शादी होती है, जिसमें 7 वचन दिए जाते हैं कि 7 वचनों को निभाने के बारे में बताया जाता है। सिंदूरदान होता है, ये सब चीज़ें इसके बाद के प्रोसेस हैं। मेरे हिसाब से सभी जगह शादियाँ ऐसी ही होती हैं, पता नहीं, पर यूपी के इसी स्टाइल में होती हैं। अब चेंज हो जाता है जगह जगह का, वो हर चीज़ तो नहीं जानते हैं। तो आप सबको कैसा लगा मेरा ब्लॉग, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरा लुक कैसा लगा ये भी बताइएगा, और मेरे लहंगा कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। क्या आपके यहाँ भी इसी तरह से इंडियन वेडिंग होती है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को बहुत सारा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और बहुत सारा प्यार दिखाइएगा। थैंक यू सो मच गाइस। ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। ये भी बताइएगा कि अभी हाल ही में आपने किसकी शादी में शिरकत की, ये भी ज़रूर बताइएगा। बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग